ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाला रिएजेंट। कोई और सिंपल नहीं है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से यहाँ पर CH3 कैसे आ जाएगा? अच्छा CH3 तो आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और लेकिन ये NCERT में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मेंशन नहीं है ना शायद से, कोई और मेथड नहीं है इसको करने का? एसिडिक हाइड्रेशन। एसिडिक हाइड्रेशन बिल्कुल सही। H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन डायरेक्टली बन जाएगा। मार्कोनिकॉव रूल से H और OH जोड़ दो। है ना, सही कह रहा हूँ ना मैं? और अगर मुझे डबल बॉन्ड CH2 से ये करना हो तो अब क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करो तभी तो ऑर्गेनिक रिएक्शन याद आएंगे। छोटी छोटी रिएक्शन नहीं आएंगे तो बड़ी रिएक्शन करने से फायदा भी नहीं है। रिडक्शन। क्या करेंगे? रिडक्शन। रिडक्शन। इसमें क्या जोड़ूं? रीजन बताओ मुझे, क्या जोड़ूं इसमें? गरिमा आप बताओ। आदित्य, गरिमा कुछ बताओगे इसका आंसर आप? कार्बन कम करना है एक, तो उसके तो कार्बन कैसे कम करें? कार्बन कम करने मुझे तो आंसर नहीं आ रहा आपको। इतनी सारी ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद आप लोग, अगर ये कार्बन को हटाना है तो क्या करूं इसके लिए बताइए जरा। ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस किसकी प्रेजेंस में होती है? क्या करते हैं ओजोनोलाइसिस में? नंबर 1 O3, नंबर 1 O3 और नंबर 2 क्या डालते हैं? ZnH2। ZnH2। या फिर सर मिथाइल सल्फाइड भी ले सकते हैं, M2S। हाँ Me2S भी ले सकते हैं, वेरी गुड। तो ओजोनोलाइसिस से क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन, तो बन जाएगा डबल बॉन्ड O। ये बन गया कीटोन। अब इसके बाद क्या करूं? अब तो बता दो कम से कम। इसके बाद मैं क्या डाल दूं? कीटोन है LiLH4। रिडक्शन कर दो। रिडक्शन कर दो। रिडक्शन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा OH। अब क्या करूं बताइए जरा। सर बता रहा हूं, अगर आप नहीं बताते ना आप लोग। एल्कोहल से एल्कीन कैसे बनाते हैं? क्या रिएक्शन का नाम है? AlCKOH। AlCKOH। देखो इसको, AlCKOH बीटा एलिमिनेशन ऑफ हेलो एल्केन्स कराते हैं। यहाँ पे डिहाइड्रेशन कराना है। वाटर रिमूव करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या ले सकते हैं? H2SO4। H2SO4 H3PO4। देखो कुछ ध्यान नहीं देता है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते आप लोग। H2SO4 ले लो और कॉन्सेंट्रेट H3PO4 ले लो, या फिर P4O10 ले लो, या फिर Al2O3 ले लो। कितने रीजेंट हैं आपके पास? डिहाइड्रेशन कर दो इसका। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कौन सी रिएक्शन होती है? SN1 SN2 E1 E2। गर्मी में बताना जरा इसका आंसर। ये जो क्लास नहीं ज्वाइन करते ना, इनको कुछ नहीं आता होगा, मुझे पता है। रिपीट करना एक बार। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जो मैंने यहाँ पे किया है वाटर रिमूव करने के लिए, ये कौन सी रिएक्शन है, कौन से मैकेनिज्म से होता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल? रिएक्शन का नाम क्या है? SN1 SN2 E1 E2। सर E1।
E1 रिएक्शन, वेरी गुड। अगर ये बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कैसे काम चलेगा? अपने आप से पढ़ाई तभी हो पाएगी जब कुछ। हर्ष क्या बोले थे आप? सर E1 2 स्टेप रिएक्शन है। हाँ, E1 2 स्टेप रिएक्शन बनेगा कार्बोकेटायन, उसके बाद कार्बोकेटायन बनने के बाद फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा। E1 E2 मैं रिएक्शन एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा। ये है, अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे H, यहाँ से OH निकल गया। अब ऐसे थोड़ा सोचोगे, थोड़ा तो दिमाग में जो है प्रेशर पड़ेगा कि जो है कैसे सोचना है ऑर्गेनिक रीजन। नहीं तो अगर मैं ही आंसर बताता रहूँगा तो फिर वो बस सुनते रहोगे आप बैठ के। सुनो ध्यान से, दो रिएक्शन थी। अगर मैं CH3 CH2 Cl की रिएक्शन कराता हूँ एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करता हूँ, तो ये अल्फा पे Cl है, बीटा पे हाइड्रोजन है। अल्फा से ये बीटा एलिमिनेशन होता है, OH माइनस आता है एल्कोहलिक KOH से, यहाँ से H प्लस लेता है और फिर यहाँ से Cl निकल जाता है। बनता क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस रिएक्शन नाम है E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन, एलिमिनेशन बाई मॉलिकुलर, है ना, E2 रिएक्शन। बट अच्छा, अगर इसी रिएक्शन में मैं CH3 CH2 Cl में NaOH से करा दूँ, एक्वस NaOH से, या कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले लूँ और तब ये OH माइनस इसमें अटैक करे और Cl ऐसे निकल जाए, तब इस रिएक्शन का नाम होता है SN2। दिस इज द SN2 रिएक्शन। बट अगर एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर दूं मैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ, क्या टेम्परेचर होता है प्राइमरी एल्कोहल के डिहाइड्रेशन का? सर 160 to 170। हाँ, 160 to 170। यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है। छोटी छोटी बातें याद नहीं रहेंगी तो कैसे काम चलेगा? हाँ, तो यहाँ पर इससे अल्फा से OH, बीटा से H चला गया, बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी मैकेनिज्म भी आ सकती है, श्योर। ये रिएक्शन भी E2 रिएक्शन है, एलिमिनेशन सेकेंड ऑर्डर, और इसकी मैकेनिज्म हम लोगों ने कई बार की है। देखो ध्यान से कि पहले H2SO4 से यहाँ पे H प्लस आके जुड़ता है। पहला स्टेप होता था इसमें प्रोटोनेशन का, तो CH3 CH2 OH लोन पेयर, H प्लस आ गया और इसने इसको लोन पेयर दिया, तो बन गया CH3 CH2 O प्लस और H और H। ये हो गया प्रोटोनेशन। और दूसरा स्टेप क्या होता था इसमें? रिमूवल ऑफ वाटर टू फॉर्म कार्बोकेटायन। और इसलिए बोलते हैं कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो CH3 CH2 O प्लस H H, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड ऐसे टूट गया, बन गया CH3 CH2 प्लस एंड वाटर। ठीक है, कार्बोकेटायन। और तीसरा स्टेप क्या था इसमें? डीप्रोटोनेशन। ये जो कार्बोकेटायन बना है, इसके इस पोजीशन से यहाँ से बेस में कौन? वाटर ही यहाँ से H प्लस ले जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट गया और बन गया CH2 बॉन्ड CH2। ये स्टेप होते हैं। ये रिएक्शन E2 रिएक्शन है। अच्छा, E2 नहीं, ये रिएक्शन E1 है। सॉरी आई एम सो सॉरी, ये रिएक्शन E1 है। कार्बोकेटायन SN1 में बनता है, तो अगर कार्बोकेटायन बनने के बाद डबल बॉन्ड आ जाए तो वो E1 बन जाता है, और कार्बोकेटायन में ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए तो वो SN1 हो जाता है। समझ रहे हो ना? तो ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज एग्जाम्पल ऑफ E1 रिएक्शन, एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर। क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्बोकेटायन बन रहा है ये RDS स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में केवल ये प्रेजेंट है, इसलिए इसकी पावर 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। नहीं समझ आया? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज द RDS स्टेप। चलो एक काम करते हैं, अब याद करो, अगर यही रिएक्शन 140 डिग्री पे होती तब ये कौन सी रिएक्शन होती है? अगर ये रिएक्शन 140 डिग्री पे हो जाए तब क्या होता था? H2O निकल जाता है,
ईथर बनता है। और रिएक्शन कौन क्या बन जाती है? SN2 रिएक्शन। बताओ 140 डिग्री पे SN2 है और 160 to 170 पे ये E1 रिएक्शन है। 140 डिग्री पे ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रही है। बताओ ऐसा क्या होता है? 140 टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑलवेज फेवर एलिमिनेशन। अगर 160 तक करते हो तो एलिमिनेशन फेवर करता है, यानी कि एलिमिनेशन होती है, डबल बॉन्ड आ जाता है। पहले बताओ ये मैकेनिज्म तो क्लियर है ना? कई बार की मैकेनिज्म आप लोगों ने ये। डिहाइड्रेशन में 3 स्टेप हैं। कौन कौन से स्टेप 3 हैं? जल्दी बताओ कल्पना, डिहाइड्रेशन के 3 स्टेप। Sir, then removal of water, then deprotonation. हाँ, और यही जब मैकेनिज्म की थी हम लोगों ने हाइड्रेशन की, तो हाइड्रेशन के 3 स्टेप हम तो क्या होते थे? प्रोटोनेशन और फिर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और फिर डीप्रोटोनेशन। उसके ये 3 स्टेप थे। चलो मैं बताता हूँ 140 डिग्री पे क्या होगा। देखो अभी मैकेनिज्म वही होगी, अभी भी कॉन्सेंट्रेटेड H2O4 है, CH3 CH2OH H प्लस में ऐड कर रहा हूँ, इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पर ऐसे आ गया H प्लस, CH3 CH2O प्लस H ये बना। अब ये वाटर लूज नहीं करता है अपने आप 140 डिग्री पे टेम्परेचर कम होने की वजह से। तो क्या होता है? पहले स्टेप का नाम क्या था? प्रोटोनेशन। दूसरे स्टेप में क्या होता है? दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल ये जो बना है ना, इस पे अटैक करता है, ऐसे ये अटैक किया और ये वाटर लीव कर गया। नाउ दिस इज SN2 या SN1 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन है, बैक से अटैक हुआ हो गया, ना कि E2 रिएक्शन। तो क्या बना? इसने अटैक किया, वाटर हट गया, तो क्या बना? CH3 CH2O प्लस H CH2 CH3 एंड प्लस वाटर। ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा इसका? डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन नेक्स्ट स्टेप विल बी डीप्रोटोनेशन। यहाँ से क्या हट जाएगा? H, तो बन जाएगा CH3 CH2O CH3, क्या बन गया? ईथर। नाउ इट इज SN2 बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कल्पना समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. हाँ, ये छोटी छोटी बातें हैं, सब ध्यान रखनी पड़ेंगी, थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। बड़ी बड़ी रिएक्शन तभी करने में अच्छा लगता है जब छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर हों। और अल्कोहल के डिहाइड्रेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, 4-5 अल्कोहल देंगे किसका डिहाइड्रेशन फास्ट होगा, तो अपना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन से देख लेना। प्रोटोनेशन करने के बाद वाटर जब रिमूव होता है तो कार्बोकटायन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव टू प्रिपेयर बेंजीन टू फिनॉल। जल्दी बताओ कैसे करेंगे इसको 2 स्टेप में। सोचो, बेंजीन टू फिनॉल बनाना है। सभी लोग पार्टिसिपेट करो अच्छे से। बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाऊं? सर पहले बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, फिर देखो और भी बच्चे बताओ, छोटे छोटे रिएक्शन नहीं बता पा रहे। अभी ये मैंने कल ही शायद बताया था, कई बार रिपीट हो रहा है। सर उसको NaOH से रिएक्ट करवा देंगे इस प्रोसेस का क्लोरोबेंजीन, नाम क्या था? सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। हाँ, और फिर H प्लस डाल दो, है ना? सर डोज प्रोसेस। डाउस प्रोसेस, सब लोग भूलते जा रहे हैं। डाउस प्रोसेस, देखो पहले इसमें Cl2Fe डार्क लेना पड़ेगा, तब यहाँ पे क्लोरोबेंजीन आएगा, और फिर इसको NaOH से ट्रीट करो
हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, तब ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉल ही बनता पहले, ये OH माइनस यहाँ से HCl को रिप्लेस करता है, लेकिन फिनॉल एसिडिक होता है, इस वजह से ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और ये सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। बाद में इसमें H प्लस डाल दो ये। और एक मेथड और भी था जो ज़्यादा इससे फेमस है, क्लोरो, इसका करो सल्फोनेशन, कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ, कॉन्सनट्रेट H2SO4, कॉन्सनट्रेट H2SO4 ले लो और यू कैन टेक ओलियम H2H2O7। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ से यहाँ तक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये फिर से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इस रिएक्शन का नाम होता है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। क्या नाम होता है इसका? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। हाँ, तो इसमें H2SO4 को आप ऐसे लिख सकते हो HOSO3H। इसकी भी मैकेनिज्म सब की है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। क्या करें, कुछ ध्यान नहीं देता। यहाँ से H और OH निकल गया तो ऊपर आ गया SO3H, ये SO3H आ गया प्लस वाटर। अब क्या करो, इसको एक्सेस NaOH से ट्रीट करा दो, एक्सेस NaOH से, तो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाता है ONA, और ONA में फिर H प्लस डाल दो तो बन जाएगा फिनॉल। अब एक्सेस NaOH से ONA कैसे आ गया, पहले बताया था, मैं फिर से बताता हूँ। पहले तो आएगा यहाँ पर SO3Na NaOH के साथ एसिड बेस रिएक्शन, तो पहले तो आएगा SO3Na। देखो SO3Na को फिर से NaOH से जब एक्सेस से ट्रीट करोगे तो ये Na2CO3 निकल गया। देखो NO2CO3 सॉल्ट बन के निकल गया, और यहाँ पर OH आ गया जो कि सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा फाइनली, और फिर H प्लस डाल दो तो अल्कोहल आ गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है टू फॉर्म फिनॉल। ठीक है, वैसे फिनॉल बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड क्या था? क्यूमीन पेरोक्साइड मेथड। इस तरह छोटी छोटी रिएक्शन करने से बच्चों आपके कंसेप्ट पहले क्लियर होंगे। सर बोलो। सर, इस पे हम अगर पहले बेंजीन में HNO3H2SO4 डाले तो वो NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, फिर HCl से NH2, फिर HN नहीं, सही बिल्कुल उससे जब भी। डाइजोनियम। हाँ, समझ गया मैं। डाइजोनियम सॉल्ट के बाद तो बनाना चाहिए अल्कोहल, बिल्कुल सही मेथड से। आवाज वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो, जब आपका एग्जाम नहीं है तो आपको इसी तरह सोचना चाहिए। बेंजीन से फिनॉल बनाने के जितने भी मेथड पॉसिबल हैं सारे सोचना चाहिए। थोड़ा सा बार बार रिएक्शन याद होंगी आपको। जो सोच रहे हैं कि नहीं घर में बैठ के हम रिवाइज कर रहे हैं और देख रहे हैं रिएक्शन, तो उनको नहीं होगा। आपको थोड़ा सा इस तरह कोशिश करनी होगी, सारे मेथड अपने आप से सोचने होंगे, रिएक्शन तभी मेमोराइज होंगी ये सब। नहीं कितना भी रीजन देके समझाने में कोई फायदा नहीं है। देखो इसने, इस बच्चे ने क्या बताया है, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, यू टेक डाइल्यूट HNO3, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 सॉरी, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा NO2 नाइट्रोबेंजीन। नाउ रिडक्शन Sn प्लस HCl से क्या बन जाता है ये NH2, और NH2 से जब भी एनिलीन बने, एनिलीन से बना लो डाइजोनियम सॉल्ट NaNO2 HCl के साथ 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर तक। Now you will get diazonium salt N2 plus Cl minus. Now add water directly, you will get phenol. ठीक है, हाँ। देखो ये सब रिएक्शन अच्छे तरीके से आपकी रिवाइज हो रही हैं। अभी देखना, ये क्वेश्चन नहीं बताओगे आप लोग। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश फिनॉल एंड एनिसॉल? बताओ कैसे फिनॉल और एनिसॉल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो? टेल मी फास्ट, फटाफट बताओ। हाउ कैन डिस्टिंग्विश फिनॉल एंड एनिसॉल?
चेतना कुछ बता रहे थे क्या आप? कोई नहीं बता पाएगा या बताना नहीं चाह रहा? ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर से ये चेक करना पड़ेगा, मिथॉक्सी एनिलीन या एनिसॉल ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता क्या? सर उसका नहीं। हाँ, हमने तो रिएक्शन तो इसे एनसीईआरटी में तो केवल फिनॉल के साथ मेंशन है ना, ये सर वो फिनॉल के साथ बट है। हाँ, बट मिथॉक्सी फिनॉल भी तो दे सकता है, दोनों बराबर 88 है ये तो। फिनॉल और हेलोफॉर्म। हेलो फॉर्म टेस्ट तो कैसे हो पाएगा बेटा? हेलो फॉर्म टेस्ट मिथाइल कीटोन होना चाहिए था ना, मिथाइल कीटोन होता है हेलो फॉर्म टेस्ट। मिथाइल कीटोन में, मिथाइल कीटोन तो यहाँ पे कोई है नहीं। ब्रोमीन वाटर का ये आंसर देखना पड़ेगा बच्चों, ट्राई करना आप भी कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट से कर सकते। एनिसॉल ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता नहीं देता इसको देखना पड़ेगा एक बार, लेकिन उससे भी बेस्ट एक है ब्रोमीन वाटर का, प्लीज़ कंफर्म करना एक बार, मैं भी करूँगा। उससे भी बेस्ट है कि आप इसमें करो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, राइट? न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। बताओ इसको लैब में आपको सर ने करके दिखाया नहीं दिखाया था न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट? न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट क्या होता है? फिनॉल में जब हम न्यूट्रल FeCl3 डालते हैं, FeCl3 न्यूट्रल, वैसे FeCl3 एसिडिक है, इसको बेस डाल के न्यूट्रल बनाया जाता है, स्पेशली प्रिपेयर्ड न्यूट्रल FeCl3, और इससे क्या होता है कि वायलेट कॉम्प्लेक्स बनता है। वायलेट कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स किसका बनता है? फिनॉक्साइड आयन, इसको PHO का होल 6 नेगेटिव, और यहाँ पर Fe, और ऊपर कितना चार्ज चाहिए? 3 माइनस चार्ज, तभी Fe की ऑक्सीजन स्टेट +3 आएगी। ये डीप कॉम्प्लेक्स में जाता है, और एनिसॉल के साथ ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। दैट्स हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश फिनॉल एंड एनिसॉल। और एक तरीका और है, अगर सिंपल रिएक्शन मान लो बिल्कुल माइंड में ही ना आए आपके कि कैसे क्या करें, तो एक्वस Na से करा दो भाई, अगर नहीं माइंड काम कर रहा है तो एक्वस Na से करा दो, सोडियम मेटल टेस्ट करा दो। मतलब कुछ ना लिखने से अच्छा है कुछ तो लिख के आ जाओ, यस या नो? यस सर। हाँ, कि अब मान लो ये आगे डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचा आपने, कोई अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा है तो बस छोड़ के चले आए। अरे कोई रिएक्शन तो पता होगी, आप एसिडिक बिहेवियर दिखा दो NaOH के साथ, इसकी रिएक्शन होगी क्या NaOH के साथ? नहीं ना, एसिडिक नहीं है। यहाँ पे क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड ONA प्लस, और यहाँ पर वाटर बन गया। दूसरा, अगर फिनॉल में एक्टिव मेटल Na सोडियम डाल दो तो क्या बनेगा बताओ? सोडियम फिनॉक्साइड ONA प्लस हाइड्रोजन गैस आ जाएगी पॉप ऑफ साउंड के साथ, देखिए एनिसॉल नहीं करेगा ऐसा कुछ। तो ये सिंपल सिंपल रिएक्शन है, होने की तो बहुत सारी हो सकती हैं। चलो अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसको ये आंसर ना आता हो, और इसको पूरा मतलब सभी करके दिखाएंगे, कई बार बता चुका हूँ मैं इसको। फिनॉल की रिएक्शन हो रही है किसी कंपाउंड X से किसी कंपाउंड NaOH से, जिसके साथ दूसरा कंपाउंड X डाला गया है, तो एक कंपाउंड Y बना है, ठीक है? और इस Y की रिएक्शन जो है बाद में इसमें H+ भी डाला गया है, ठीक है? और जो Y बना है, इस Y की रिएक्शन हो रही है CH3 डबल बॉन्ड O CH3 के साथ, तो एक कंपाउंड बन रहा है Z एक मेडिसिन है। अब तो समझ आ गया होगा ना? Z एक मेडिसिन है, ठीक है? बताओ XYZ क्या है?
सभी से आंसर चाहिए, मैं एक भी शब्द नहीं बताऊंगा इसमें, मैं सच कह रहा हूँ। सर ये इधर फिनोल है या बेंजीन ही है? ओ, ये हुई ना बात, ये फिनॉल है बेटा, हाँ, फिनॉल है, आंसर ही नहीं आ फिनॉल। गया हम लोग। तो सर एक्स तो फिनॉल है ये। एक्स तो CO2 होगा। अच्छा, और वाई सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। अच्छा, हाँ, जेड एस्पिरिन बन जाएगा। यस सर। अच्छा, और गरिमा यहीं पे है ना? यस सर। सही बता रही है क्या कल्पना ये? क्या है एक्स यहाँ पे? भाई कौन सी रिएक्शन है? कोलबे रिएक्शन है ना। पहले NaOH से बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, ONA, और फिर इसमें XCO2 है हमारा, CO2 है हमारा X, तो फिनॉक्साइड इधर आया, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऐसे अटैक हुआ और ये O नेगेटिव हो गया, तो इसमें बन जाता है, फाइनली मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, पूरी मैकेनिज्म बार बार नहीं दिखा रहा मैं, तो ONA और यहाँ पर CO माइनस आ जाता है ना इस तरीके से, और फिर H प्लस से दोनों जगह क्या आ जाता है H, तो ये OH हो जाएगा हमारा यहाँ पर OH, और यहाँ पे क्या आ गया COH। इसका नाम क्या था? सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ये बताओ मुझे, फिनॉल को, फिनॉल में डायरेक्टली CO2 क्यों नहीं डाल देते, पहले NaOH क्यों डालना पड़ता है इसको इसमें? सर क्योंकि CO2 बहुत वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, और जब हम हाँ बिल्कुल सही, CO2 वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो अगर हम फिनॉल को ज़्यादा एक्टिवेट कर दें, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बना दें, तब ये CO2 से रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए पहले सोडियम फिनॉक्साइड बना दिया, सोडियम फिनॉक्साइड बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है विद रिस्पेक्ट टू फिनॉल, इस वजह से CO2 डायरेक्टली फिनॉल से नहीं रिएक्ट करता, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वीक इलेक्ट्रोफाइल। नाउ सैलिसिलिक एसिड हो गया, इसके बाद कौन सी रिएक्शन है ये? एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, तो एस्टरिफिकेशन किसके साथ कराओगे? अल्कोहल के साथ। ये कंपाउंड न जाने कितनी बार आ चुका है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? OCO CH3, और यहाँ पर COH, क्या होता है इसका?
चलो ओके। सो ये एस्पिरिन है जिसको हमने कहीं पर बताया है, ये मेडिसिन है, एनाल्जेसिक है, पेन को कम करती है और ये एंटीपायरेटिक की तरह भी बिहेव कर सकती है। एंड इट इज़ ए नॉन नार्कोटिक मेडिसिन जिसका एडिक्शन नहीं होता है। बताना ज़रा। CH3CH2OH कॉपर के साथ हीट किया गया है अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस। CH3CH3CHOH OH कॉपर के साथ हीट किया गया है 300 डिग्री सेल्सियस। CH3CH3OH कॉपर के साथ हीट किया गया है 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और CH2 डबल बॉन्ड CH2OH इसको PCC से रिएक्ट कराया गया है। सभी रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। सर फर्स्ट वाले में तो CH3 CH2 डबल बॉन्ड O प्लस H2 गैस, सेकंड में CRR H डबल बॉन्ड O और H2 गैस, और थर्ड वाले में वाटर निकल जाएगा और लास्ट वाले में एल्डिहाइड बन जाएगा PCC। हाँ सभी का आंसर यही है। बस छोटी छोटी रिएक्शन लिखता हूँ, कहीं आप भूल ना गए हों इस वजह से। कॉपर, इस रिएक्शन का नाम क्या है? पहली रिएक्शन का नाम बताओ जरा। फर्स्ट रिएक्शन का नाम क्या है? डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन, हाँ। इसमें इस एल्कोहल से H और अल्फा कार्बन से भी H निकलता है, कॉपर के सरफेस में जाके H2 एडजॉर्ब हो जाता है, तो CH3C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर देखो यहाँ से H और यहाँ से H, तो बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2 गैस। ध्यान रखना इस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रोजनेशन। इन दोनों रिएक्शन का नाम क्या है? डिहाइड्रोजनेशन। मैं नाम पे बहुत फोकस कर रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन क्वेश्चन करने के लिए बस थोड़ा सा जो है सही तरीके से रिएक्शन करना चाहिए, खाली याद नहीं करना। अब देखो इसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर फाइनली क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। तो दिस रिएक्शन विल बी डिहाइड्रेशन। व्हाई? बिकॉज टर्शियल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन फास्ट भी होता है, ऊपर से यहाँ पर हाइड्रोजन भी नहीं है, तो यू विल गेट C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 प्लस H2O। और PCC क्या करता है? प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी को कीटोन में भी कन्वर्ट कर सकता है, CH CHO। किसी बच्चे को याद है जोन्स रीजन क्या था? जोन्स रीजेंट, CrO3। हाँ CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एसीटोन। इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बना देता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलो अब इतनी रिएक्शन मैंने बता दी, अब मुझे फिर से बताना जरा। डिस्टिंग्विश CH3 CH2OH एंड फिनॉल, जरा इन्हें डिस्टिंग्विश करना। सर ये तो ब्रोमीन वाटर से। हाँ ब्रो, नहीं कम से कम 3-4 बताओ, मुझे ऐसा आंसर तो चाहिए नहीं, 3-4 बताओ इसको डिस्टिंग्विश करने के तरीके। CL3। और सर जब हम इसको NaNH2 नहीं NaNO2 और HCl से रिएक्ट करवाएंगे तो वो तो डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, और ये नहीं बनेगा, ये NH2 हो जाएगा। कम से कम 4 से 5 मैथड बताओ, 4 से 5 मैथड बताओ इसको आप डिस्टिंग्विश। 3 बोल रहे थे, अभी आप 5 पे चले। बताओ बताओ।
सर NaOH की प्रेजेंस में इसको CO2 से रिएक्ट करा देंगे, क्योंकि जो वो एलिफेटिक अल्कोहल है वो तो कुछ उसमें हो नहीं पाएगा। अच्छा, वेरी गुड। और गरिमा जरा मुझे 5 मेथड बताना चाहिए, 5 मेथड जल्दी से खत्म करो, जल्दी से आप वाइंड अप करो। इसके 5 मेथड बताओ, 5 मेथड जल्दी से बताओ, 1 सेकेंड वेट नहीं करूँगा मैं। कल्पना, गरिमा है कि नहीं है? है सर। बोल नहीं रहे कुछ, इससे बोलो कि बोल ले। नहीं बोलेगी आज ये। नंबर 1 एसिडिफिकेशन भी दे देगा सर ये। क्या बेटा? क्या इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं कर सकते थे? Acidification, बताओ जल्दी, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं कर सकते थे? बोलो यस या नो। ऑक्सीडेशन करवाना पड़ता है सर उसके लिए। अरे तो ऑक्सीडेशन कराना क्या पड़ता है, अपने आप हो जाता है ना। आपको डायरेक्टली यही तो लिखना होगा, CH3CH2OH प्लस I2 प्लस KOH। मैंने ये कहा कि जो अल्कोहल ऑक्सीडेशन करने के बाद मिथाइल कीटोन दे सकते हैं, तो ये अपने आप ऐसा हो जाता है। हेलोजन से पहले इसका ऑक्सीडेशन ही होता है, आपको अलग से करके नहीं लिखना होता है। और क्या बनेगा, जब इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ये CH3CHO बन जाएगा, जो कि मन में रखना है। CH3 बन जाएगा CHI3 और बचे हुए कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो बेटर टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट अल्कोहल देगा और फिनॉल नहीं देगा। दूसरा न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट थोड़ी देर पहले ही लिखा था मैंने। किसमें पॉजिटिव होगा न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट? फिनॉल में। फिनॉल देगा और अल्कोहल नहीं देगा। तीसरा लुकास टेस्ट, आलू ये इतना अच्छा नहीं। लुकास टेस्ट कौन देगा? प्राइमरी अल्कोहल सर एथेनॉल देगा। लुकास रीजन क्या होता है? ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl, उससे कराओगे तो एथेनॉल टेस्ट देगा, फिनॉल नहीं देगा। 3 हो गए। चौथा क्या होगा? एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन दोनों का हो सकता है, फिनॉल का भी अल्कोहल का भी। सर ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, हाँ। फोर्थ हो जाएगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, CO2। हाँ। सर ब्रोमीन ये हो वाटर टेस्ट जाएगा में NaOH से। हाँ फिनॉल देगा ये टेस्ट और अल्कोहल नहीं देगा। तीसरा, पांचवा एजोडाई टेस्ट, एजोडाई टेस्ट। अब आप खुद ही देख लो, अगर आप इस तरह करते हो ऑर्गेनिक को तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ हमें ऑर्गेनिक आने लग गई है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करने के लिए 5-5 6 तरीके लगाने पड़ेंगे आपको। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? रिएक्शन मैंने सारी नहीं लिखी है बार बार। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा जिसको नहीं कर पाएंगे आप, हो सकता है कर भी लें, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं। ASP और LYS और ARG बताओ, बताना था इसमें ऑर्डर ऑफ pKa, ऑर्डर ऑफ pKa, ये बायोमॉलिक्यूल क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ pKa बताओ जरा। इसमें न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन सा है? ये तो 100% याद नहीं होगा। गरिमा याद है न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन है इसमें? बोलो बोलो बोलो। ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या था? जिसमें NH2 और COH बराबर हो ना। ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें कि कोई भी जो कायल सेंटर नहीं है। और एस्पार्टिक एसिड कैसा अमीनो एसिड था? एसिडिक अमीनो एसिड, ये ग्लाइसिन था, ग्लाइसिन। ASP क्या था? CH2 COOH और NH2 और COH, ये आपका एस्पार्टिक एसिड है।
एक ऐसा अमीनो एसिड होगा एस्पार्टिक एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड। और लाइसिन क्या था, CH2 का होल 4, CH2 का होल 4 NH2 और यहाँ पे CH NH2 और CH। इसमें बेसिक ग्रुप देखो कितने हैं, 2 हैं, तो ये बेसिक अमीनो एसिड होगा, बेसिक अमीनो एसिड ये लाइसिन है। और आर्जिनिन तो नहीं पता होगा आपको, बट आर्जिनिन में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेसिक ग्रुप होता है, आई थिंक सो। आर्जिनिन मुझे देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आ चुका है, देखो आर्जिनिन में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेसिक ग्रुप होता है, लेट मी चेक। लाइसिन, ग्लाइसिन, एक सेकेंड, एस्पार्टिक एसिड और फिर आर। सर 3 होते हैं उसमें, क्या 3 होते हैं? मैंने देखा है उसका स्ट्रक्चर अभी अभी, NH डबल बॉन्ड C NH2 हाँ, समझ गया NH समझ गया, ये वाला स्ट्रक्चर ना, NH C डबल बॉन्ड NH और ये NH, ये ग्रुप NH में जुड़ा हुआ है आर्जिनिन में। ये ग्रुप, इतना ग्रुप जुड़ा है, ऐड है कि नहीं ऐड है उसमें? सर है, पर आगे CH2 का होल थ्राइस, वैसे ग्रुप तो कोई एक बात है। नहीं। अब बताओ मुदित, मैंने कितने बार कहा है कि ये ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है? नहीं कहा है? क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ से इसका पैरेलल रेजोनेंस मिलता था, कई बार मैंने बोला है। तो आर्जिनिन में तो बहुत ही स्ट्रॉन्गर बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये तो बहुत ही अच्छा बेसिक अमीनो एसिड होगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसमें पीके का ऑर्डर पूछ रहा है, अगर मैं इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछूं, एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो केवल ASP तो एसिडिक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मतलब Ka का ऑर्डर, तो ASP सबसे बेस्ट होगा, उसके बाद न्यूट्रल ग्लाइसिन, उसके बाद कम बेसिक लाइसिन, उसके बाद ज़्यादा बेसिक आर्जिनिन। आर्जिनिन ये समझ में आएगा कि नहीं, पहले बताओ मुझे। अगर मैं इसमें Ka का ऑर्डर पूछूं तो देखो, एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक, स्ट्रॉन्गर बेसिक अमीनो एसिड। के क्या होता है, जिस एसिड का के ज़्यादा होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, और स्ट्रॉन्गर एसिड का के ज़्यादा होता है, ऐसे कह सकते हैं। तो फिर पीके का ऑर्डर क्या होगा, बताओ जरा, पीके का ऑर्डर। इसका रिवर्स GLY। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और तुरंत हो जाता है ये क्वेश्चन, लास्ट ईयर उसका है JEE मेंस का। बताओ, इस तरीके से सोचो तो बहुत अच्छे से हो जाएंगे क्वेश्चन, नहीं तो कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन बता देता हूँ, इसका आंसर मुझे बाद में भेज देना, देखो आपको आता है कि नहीं आता है। क्वेश्चन इज दिस, BR, इसकी क्वेश्चन हो रही है KOH एथेनॉल। अब परेशान मत हो जाना सर, KOH एथेनॉल क्या है, वही अल्कोहलिक KOH। दूसरा CrO3H+ जोन्स रीजेंट, और तीसरा H2SO4 हीट, H2SO4 हीट। इसका आंसर मुझे बता देना आप लोग बाद में, क्वेश्चन नोट कर लो। सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ है क्वेश्चन में, यहाँ पर एथेनॉल की जगह एक्वस वाटर है, एक्वस KOH है ना, KOH+ वाटर लिखो या फिर एक्वस KOH लिखो, अदरवाइज बाद में रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि अल्कोहलिक KOH से तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, उसके बाद फिर CrO3 कैसे कराओगे। अब एक्वस KOH से यहाँ पे अल्कोहल आएगा, उसके बाद आप CrO3 से कराओगे रिएक्शन।